Hi everyone, welcome to the first video of this channel and अपना experience of getting the recommendation in my 5th attempt. ये new board था and we were the second batch for this board. Document verification, OIR test, PPNDT and उसके बाद result. जो picture थी वो ट्रैकिंग की थी. 70 to 80% ने ट्रैकिंग ही लिखा था कि do voice modulation as much as you can do. वो थोड़ा अट्रैक्ट करता है assessors को आपकी तरफ देखने के लिए. तो let people speak. उसको फॉलो नहीं करते हो, आप रूल्स के अगेंस्ट जाते हो या आप अच्छे से सुनते नहीं हो. ग्रुप डिस्कशन में मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि आपको 4 बार बोलना है. 4 लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो बिकॉज ये एक ग्रुप का प्रोसेस है, एक ग्रुप का टेस्टिंग है. सो ग्रुप में आपको ग्रुप की ही सुननी पड़ेगी. लेट अस टॉक डे टू होगा साइकोलॉजी, जिसमें आपका एज 4 टेस्ट होंगे: टैट, वैट, एसआरटी एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन. तो टैट में 12 पिक्चर्स विल बी शोन. ये मैं जो आगे की वीडियोस लाऊंगा उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको टैट को हैंडल करना है एंड मेरे टैट के पिक्चर्स क्या थे, मैंने कौन सी स्टोरीज लिखी थी एंड एवरीथिंग. तो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे थे. तो मैंने टैट में 12 के 12 पिक्चर्स लिखे थे, वैट में 60 के 60 वैट्स लिखे थे एंड एसआरटी में मैंने आउट ऑफ 60 31 अटेम्प्ट करे थे. बट आई टेल यू वन थिंग, लोग बोलते हैं कि 45 के नीचे है तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, बट मेरा माइंडसेट ये कहता है अगर आपने अच्छे लिखे हैं 30 भी तो इट इज मोर देन इनफ. वो साइकोलॉजिस्ट को पता है कि बहुत कम टाइम मिलता है एंड अगर आप बहुत डिटेल्स में एसआरटी लिख रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है 60 की 60 लिखना. सो इट्स ओके, आप क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करिए देन क्वांटिटी. सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी आई वॉज एबल टू कंप्लीट माई एसडी विद इन द टाइम. तो ये डे 2 खत्म हो गया विद साइकोलॉजी टेस्ट. अब आता है डे 3. डे 3 में आता है आपका इंटरव्यू. सो मेरा इंटरव्यू वॉज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड आई वॉज वेरी लकी बिकॉज यार आप स्क्रीन आउट हुए हो, कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, वापस स्क्रीन आउट हुए हो, वापस कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, तो 4 अटेम्प्ट हो गए हैं. बट वो 4 अटेम्प्ट में एक बार आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है और दोनों बार आपका प्रेसिडेंट ने नहीं लिया है. सो देर इज ऑलवेज एक चाहत होती है कि यार मेरा प्रेसिडेंट इंटरव्यू ले, क्योंकि वो डू और डाई होता है. या तो इंटरव्यू प्रेसिडेंट साहब ने अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया तो वो थोड़ा पुश भी करेंगे कि यार इसको सिलेक्ट करो बिकॉज मैंने यस बोला है. एंड अगर आप बहुत ही यू आर नॉट अप टू द मार्क तो वो सीधा मना कर दे, यार मैं भी खुश कि मेरे अंदर नहीं था क्वालिटीज. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव माई इंटरव्यू टू द प्रेसिडेंट. मैं जैसे ही अंदर गया उन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया, उन्होंने मेरे को ऑफर भी नहीं करा सीटिंग की, सिट प्रकाश. तो मैं खड़ा था और वो मुझसे बात कर रहे थे कि शू कहाँ से लिए आपने, कौन सी कैंटीन से लिए, एमसीएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, आप एमसीएमई कैंटीन जैसा आपने बताया तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है. फिर मैंने बताया, फिर उन्होंने तब जाके उन्होंने बोला ओके सिट प्रकाश. तब जाके मैं बैठा. तो हमारा स्टार्टिंग का 5 मिनट वॉज आई वॉज स्टैंडिंग एंड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. तो मैं अब बैठ चुका हूँ. सो उनका पहला क्वेश्चन था कि प्रकाश फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग. सो आई सेड सो आई एम कमिंग फ्रॉम सिकंदराबाद. सो ही सेड अच्छा बहुत दूर से आए हो दिल्ली. सो आई सेड यस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बीइंग द प्रेसिडेंट. उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसी बात बताओ सिकंदराबाद के बारे में जो मुझे अभी तक ना पता हो. नाउ आई वॉज वंडरिंग कि यार एक प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड जिसने इतनी सारी पोस्टिंग काटी होगी, उनको सिकंदराबाद के बारे में मैं ऐसा क्या बताऊं जो उनको पता ना हो. बट देन फिर मैंने उनको बताया था कि सर सिकंदराबाद की हिस्ट्री उतना लोगों को पता नहीं है क्योंकि सिकंदराबाद का नाम ही सिकंदर झा के ऊपर रखा गया था और सिकंदर झा ने ही फाउंड करा था सिकंदराबाद को एंड ही वॉज द 3rd निज़ाम ऑफ हैदराबाद. तो जब मैंने ये बताया उनको तो उन्होंने बोला अच्छा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया तुमने, मुझे नहीं पता था सिकंदर झा ने बनाया है. तो हैदराबाद किसने बनाया था, ही आस्क्ड मी. देन मुझे तो पता नहीं था तो मैंने सीधा बोल दिया सर आई डोंट हैव क्लैरिटी ऑन दैट बट आई विल श्योरली रीड अबाउट इट. तो उन्होंने मुझे बोला नहीं मैं बताता हूँ आपको, एज आपको पता तो है नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको. उन्होंने हैदर शाह करके बोला कि हैदर शाह ने बनाया था हैदराबाद. मैंने बोला ओके सर. तो उन्होंने बोला इज इट. तो मैंने बोला सर आई नीड टू रीड अबाउट इट.
अगर मुझे कंफर्मेशन देना है आपको। तो उन्होंने बोला मैं बोल तो रहा हूँ कि हैदर शाह ने बनाया था हैदराबाद। तो ही वॉज चेकिंग वेदर आई विल से येस टू वट एवर ही स्पीकिंग और नॉट। तो मैंने वहां पे मना कर दिया कि सर जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं या बाहर गूगल पे देखूंगा नहीं, मैं कैसे कंफर्मेशन दे दूं। सो देन ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड ओके कंटिन्यू अबाउट सिकंदराबाद। फिर मैंने और चीजें बताई सिकंदराबाद के बारे में एंड ही वॉज सेटिस्फाइड। उन्होंने पहली क्वालिटी मेरी यहाँ ये चेक करी कि क्या ये बच्चा हर चीजों में यस यस बोलता है जस्ट बिकॉज इसके सामने प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड बैठा है, या ये अपना स्टैंड खुद लेता है कि सर मुझे कंफर्मेशन चाहिए टू वट एवर प्रोमिस आई एम मेकिंग। सो दैट वॉज वन थिंग। और हमारे इंटरव्यू में क्या हुआ था कि मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नाइस, क्योंकि मैंने एनडीए भी क्लियर करा है, सीडीएस भी करा है, आफ्कैट भी करा है। तो ही टोल्ड मी कि कि प्रकाश, ही आस्क्ड मी बेसिकली कि प्रकाश यू हैव क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स, आप बहुत ही अच्छे हो एजुकेशन में, आपने एमसेट भी क्लियर करा है बिकॉज आपको एक कॉलेज चाहिए था। सो व्हाई यू आर नॉट रिकमेंडेड टिल नाउ, व्हाट इज द थिंग दैट यू आर लैकिंग, स्टिल लैकिंग। तो वो बहुत क्यूरियस थे कि ये बच्चा क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा है। यहाँ पे भी वो एक क्वालिटी चेक कर रहे हैं, वो है रीजनिंग क्वालिटी। क्या ये खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर पाया है इतने सारे फेलियर्स के बाद? क्या ये अपने आप के अंदर जाके ये देख पाया है कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है बार बार? तो मैंने उनको सिंपल सा बोला कि सो यस देयर वर सम थिंग्स विच आई वाज डूइंग रॉन्ग। तो उन्होंने पूछा क्या? तो मैंने बोला कि सर फर्स्ट थिंग इज आई यूज्ड टू थिंक दैट एसएसबी इज अ कॉम्पिटिशन जिसमें लोग दे आर फाइटिंग विद ईच अदर टू शोकेस देयर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट एसएसबी इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट इज अबाउट द ग्रुप। आपका ग्रुप अगर हार्मनी मेंटेन्ड है आपके ग्रुप में, एंड आपका ग्रुप अच्छे से टास्क परफॉर्म कर रहा है, एंड यू गाइज आर हेल्पिंग ईच अदर, डेफिनेटली आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो करोगे एंड यू विल गेट थ्रू। मैंने एक और चीज बोली थी कि इट इज 1v1 सर, यू नीड टू बी बेटर देन योर सेल्फ। अगर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेरे से बेटर होना है, ना कि मेरे स्लॉट से बेटर होना है। आई शुड नॉट बी वरीड अबाउट माई स्लॉट। अगर मेरा स्लॉट अच्छा है आई शुड बी वेरी हैप्पी। अगर मेरा स्लॉट थोड़ा मीडियोकर है, देन आई नीड टू सपोर्ट देम एंड मेरे को अपलिफ्ट करना है अपने ग्रुप को। So it is never about the people who are around you. It is always you versus you. अब जो पिछले अटेम्प्ट में थे और in this attempt, there should be a difference in the personality. There should be a difference in the knowledge part. There should be a difference in the attitude. So ये मैंने उनके साथ शेयर करा। तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड थे बिकॉज उनको भी पता चल गया था कि मैं थोड़ा ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। तो ये चीज़ें इसने अब ये सीख के आया है कि इसको अपने ग्रुप का देखना है, इसको थोड़ा शांत रहना है। बिकॉज द प्रॉब्लम विद मी वॉज दैट आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन एंड आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। तो उसमें क्या होता है कि आई यूज टू डिफेंड माई पॉइंट्स। सो इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखे तो इतने ही थे इन द पिक्चर, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग बिकॉज आप ग्रुप डिस्कशन में आपने किसी का वो नहीं ले रखा या ठेका कि यही करेक्ट चीज़ है। लेट इट गो, लेट इट गो। आप अपना पॉइंट दो, जब आपको काउंटर किया जा रहा है आप एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट देके आप उसको खत्म कर दो। आप ज्यादा एक ही पॉइंट पे डिस्कशन मत करो। एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग 5 सेकेंड्स ऑफ गैप। तो उससे मेरा डोमिनेटिंग नेचर भी दिखना बंद हो चुका था बिकॉज मैं 5-5 सेकेंड बाद बोल रहा हूँ और मैं हमेशा एक न्यू टॉपिक बोल रहा हूँ, एक न्यू स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो दैट डेफिनेटली हेल्प्ड मी। इंटरव्यू में ए वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड। तो एज आई एम फ्रॉम बिहार एंड झारखंड वाला रीजन, तो उन्होंने मुझे बोला था कि रिसेंटली बिहार में पॉलिटिक्स का पोल हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि डू यू नो प्रकाश बिहार पॉलिटिक्स में कौन जीता? तो मैंने स्ट्रेट अवे बोला कि सर आई हैव जीरो नॉलेज ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। सामने से एक क्वेश्चन आता है वाई। मैंने सिंपल सा बोला बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, बट मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने मेरे को सिंपल क्वेश्चन पूछा, बट ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, आप तो बहुत ही बेकार हो यार। आप अगर इंडियन पॉलिटिक्स को ही फॉलो नहीं करते तो यार ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है। देन आई सेड दैट सो मुझे मेरा इंटरेस्ट लाई नहीं करता है। 100% मुझे फॉलो करना चाहिए, बट मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में बात होती है। पीपल आर पेयरिंग विद ईच अदर, कंट्रीज आर मेकिंग फ्रेंडशिप विद ईच अदर। सो मेरे को उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो थोड़ा ज़्यादा टैक्टिकल होता है।
देन ही आस्क्ड मी कि चलो ठीक है, फिर मुझे बताओ यार आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में. देन आई वॉज एबल टू आंसर. वन क्विक टिप: whatever you are saying in the interview that your interest is, 100% defend it. अगर आपने बोल दिया कि मेरा इंटरेस्ट है ए बी सी, अब आपको 100% ए बी सी को डिफेंड करना है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर हूं सर, आई लव फुटबॉल. अब आपने अपनी स्ट्रेंथ में फुटबॉल बोल दिया, अब आप उसने सामने से एक क्वेश्चन पूछा फुटबॉल का और आप बोल रहे हो सर मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है इसके बारे में. दिस विल गो अगेंस्ट यू. नेवर एवर से एनीथिंग इन द इंटरव्यू जहां पे आप अनश्योर है. अगर आपको पता है कि आप उसको डिफेंड कर लोगे, जस्ट से विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. तो ये चीज इंटरव्यू में मल्टीपल टाइम्स हुई. जैसे ही मैंने बोला इंडियन पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, तो उन्होंने मुझे 4-5 क्वेश्चन पूछे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में. उन्होंने मुझे 4-5 चीजें पूछी कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, रशिया के बाउंड्रीज क्या है, इजराइल के बाउंड्रीज क्या है. क्योंकि आपने जैसे ही अपनी स्ट्रेंथ बताई, अब वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि क्या ये अपनी स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर पा रहा है. एंड जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं वो उसमें आपको ट्राई करेंगे कि आप उसका आंसर करें. सो वन क्विक टिप इज ऑलवेज से कि सर मुझे आई एम नॉट श्योर, एंड अगर आप इफ यू आर विलिंग मी टू टेक अ गेस देन डेफिनेटली आई टेक अ गेस. तो एक और चीज इंटरव्यू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ कि उन्होंने मुझे, मेरा इंटरव्यू चल रहा है एंड सडनली वो मुझे पूछ रहे थे कि कैसा जा रहा है इंटरव्यू, अच्छा जा रहा है पिछली बार से. तो कॉन्स्टेंटली वो मुझे चेक कर रहे थे कि क्या ये इवेल्युएट कर पा रहा है कि कहाँ कहाँ ये सही जा रहा है, कहाँ कहाँ ये रॉन्ग जा रहा है. एंड मैं उनको बार बार आंसर कर रहा था कि सर आई वॉज एबल टू टेल यू अबाउट सिकंदराबाद बट आई डिडंट टेल यू अबाउट पॉलिटिक्स. सो आई एम हैप्पी कि मैंने आपका वो आंसर करा पर ये नहीं करा. तो वो देख रहे थे कि यार ये बच्चा रीजनिंग अच्छी दे रहा है, ये इवेल्युएट भी कर पा रहा है कि इसका पिछले बार से कहाँ कहाँ अच्छे जा रहा है और कहाँ कहाँ बुरा जा रहा है. मैंने उनको ये भी बताया कि सर पिछले वाले इंटरव्यू में मैं ये परमिशन नहीं ले रहा था कि सर कैन आई टेक अ वाइल्ड गेस, कैन आई टेक अ गेस. तो ये एक चीज भी मेरे साथ हुई. वो कॉन्स्टेंटली ही वॉज forcing me to compare my this interview with my previous interviews. तो यहाँ पे भी वो रीजनिंग चेक कर रहे थे. सो रीजनिंग विल बी चेक्ड थ्रू आउट योर इंटरव्यू. ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने चेक कर ली तो वो वापस नहीं करेंगे. कॉन्स्टेंटली वो आपकी रीजनिंग चेक करते रहेंगे, ऑनेस्टी चेक करते रहेंगे एंड आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चेक करते रहेंगे. एक सिचुएशन दिया तो उन्होंने बोला कि आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है. आप जब एग्जाम लिखने गए, इट इज योर ड्रीम कॉलेज और आपको 100% उसमें एडमिशन लेना ही लेना है इन दिस ये जीवन में. तो उन्होंने बोला बट एक चीज है कि आप जब एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम, तो वहां पे आप देख रहे हो कि आपके आसपास में पूरी चीटिंग हो रही है और तो आप क्या करोगे. तो मैंने सिंपल सा आंसर दिया, सर इफ आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और फॉर एन एग्जाम आई बी प्रिपेयर्ड. If I'm not prepared, I will not give the exam. So definitely I will not cheat and I will trust my preparation and I'll give my exam with full honesty. तो मैंने यही आंसर दिया था कि सर I will not cheat, but definitely after the exam I'll inform this to the higher authorities. तो उन्होंने मुझे बोला कि that is none of your business. उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि that is none of your business. आप आए हो एग्जाम देने, आप अपना एग्जाम दो, निकलो. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि आप प्रिंसिपल के पास जा रहे हो, ऑर्गेनाइजर के पास जा रहे हो, आप बता रहे हो उनको कि चीटिंग हुई है. वो क्यों सुनेंगे आपकी बात? वाई विल दे लिसन टू यू? तो मैंने उनको सिंपल सा बोला कि सर मेरा जो बॉन्डिंग है टीचर्स के साथ वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है एंड दे यूज टू ट्रस्ट मी अलॉट. सो पीपल ट्रस्ट मी बिकॉज आई ऑलवेज से द ट्रुथ. तो मैं उनको बोलूंगा कि सर चेक द सीसीटीवी कैमरास, चेक विद द अदर पीपल. मैं आई विटनेस लेके जाऊंगा जो बीच बीच में पानी देने आते हैं, या सीसीटीवी कैमरास चेक करो. तो उन्होंने, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि यार एक तो ये बता रहा है कि इसके टीचर्स इसको ट्रस्ट करते हैं. तो वो सेम मेरे बहुत ही फेवर में चला गया कि यार दैट दिस गाय इज गिविंग वेरी गुड रीजनिंग बिहाइंड हिज आंसर्स. एक इंटरेस्टिंग थिंग हुआ था कि उन्होंने मुझे पूछा था कि इजराइल के बाउंड्रीज क्या है, और मैंने बोला था कि सर मेरे को नहीं आता है. इफ यू वांट मी देन आई कैन टेक अ गेस. तो उन्होंने इस टाइम पे मुझे बोला था कि आप गेस लो बट वो करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज योर इंटरव्यू विल गेट ओवर. तो मैंने बोला था कि सर इन दिस केस आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज मेरा इंटरव्यू एंड हो जाएगा. तो उन्होंने फिर बहुत मुझे फोर्स करा कि नहीं, यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट टेकिंग अ गेस. तो मैं आई टुक अ स्टैंड
I will not answer, sir, because I don't want to answer, take a wild guess without your permission. अगर मैं 100% श्योर हूं तभी मैं आपको आंसर करूंगा, अदरवाइज I will not take risk and spoil my interview, like basically end my interview here, because आपने अभी बोला कि end हो जाएगा आपका इंटरव्यू. तो he was happy कि यार जब ये मिशंस पे भी जाएगा तो अगर इसको श्योरिटी नहीं है कि यार ये रास्ता सेफ है कि नहीं, तो ही विल नॉट टेक अ रिस्क. बिकॉज अगर आप एज एन ऑफिसर रिस्क ले रहे हैं तो आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करोगे, आपके साथ पूरी टीम, आपकी जितनी टीम मेंबर्स हैं, 5 हैं 6 हैं ऑपरेशन के टाइम पे, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे. सो दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप 100% श्योर है इंटरव्यू में तभी आप आंसर करिए, अदरवाइज जस्ट विथ फुल कॉन्फिडेंस बोल दो कि आई डोंट नो इट. राइट. सो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस. आई होप आपको थोड़ा लेसन मिले होंगे या थोड़े सजेशंस आपको मिले होंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है आपका इंटरव्यू. हम जीटीओ की बात करते हैं. सो जीटीओ इज डे 3 एंड डे 4. सो जीटीओ में मैंने ग्रुप डिस्कशन में वही चीज फॉलो करी. मैंने अपना पॉइंट दिया GD1 और GD2 में. सो मैं अपना पॉइंट देता था, 5 सेकेंड वेट करता था, फिर एक न्यू पॉइंट देता था, फिर 5 सेकेंड वेट करता था एंड थर्ड न्यू पॉइंट देता था. मेक श्योर दैट आप 4 यूनिक पॉइंट्स दे रहे हैं. एक बंदा अगर 4 पॉइंट्स दे रहा है तो अप्रोक्सीमेटली वो यार 1 मिनट तो लेगा ही, है ना, 4 बार बोलने में. अब वो 1 मिनट आप 12 लोगों को दे दो तो वैसे ही हो गया ना यार, 12 मिनट 10 मिनट, और उसमें बीच बीच में फिश मार्केट भी चलेगा. तो आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आप 4 बार ही बोल रहे हो, पर 4 यूनिक बार बोल रहे हो, और वो 4 बार वो असेसर को सुनाई दे रहा है. अगर ये चीज आप फॉलो कर रहे हो तो आपका ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी एंड इट विल गो वेरी स्मूथली. अगर आपको प्रिपेयर करना है अबाउट ग्रुप डिस्कशन कि आप कौन कौन से पॉइंट्स बोल सकते हो, तो डू फॉलो स्टडी IQ, चाणक्य डायलॉग्स एंड करियर 247. ये 3 चैनल इज मोर देन इनफ. स्टडी IQ नेशनली उसको टॉप नॉच को कवर करता है. करियर 247 बाय प्रशांत धवन, वो आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स या जितनी भी वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं वो प्रॉपर फॉलो करता है. एंड चाणक्य डायलॉग बाय मेजर गौरव आर्या, वो सर विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको जियो पॉलिटिक्स का एंगल समझा दें, सो दैट आप जैसे फ्रांस के बारे में बात हो रही है तो आप बोल दोगे कि साफरान ने एक डील करी है सर इंडिया के साथ, साफरान एक इंजन बनाता है तो जो रफाल में हम यूज करते हैं. तो आप ऐसी चीजें भी बोलोगे तो जियो पॉलिटिकली जब आप बताते हो तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है जीटीओ सर के ऊपर. नाउ लेट अस कम टू पीजीटी में जस्ट मेक श्योर दैट आप नहीं कर रहे हो डोमिनेट. इफ आपको आइडिया आता है आप आइडिया दे दो, अगर आइडिया आपको नहीं आता है तो आप पीछे रहो. इन माई केस मैं जब पीजीटी कर रहा था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आता है. मैं यूजली आई एम वेरी गुड इन जीटीओ, बट आई डोंट नो ड्यूरिंग माई पीजीटी टास्क 1 and 2 तो बहुत ईजी होते हैं, थर्ड में ही बंदा अटकता है और थर्ड में ही दिख जाता है किसका जीटीओ अच्छा है और किसका जीटीओ इज नॉट गुड. तो पीजीटी में ही मेरे को सडनली मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहे थे. सो आई डिड नॉट गो अहेड. आई लेट दोज पीपल गो अहेड जिनको ज्यादा आइडियाज क्लिक हो रहे थे एट दैट पॉइंट. दिस इज वन गुड टिप. अगर आपको आता है आइडिया देन गो अहेड, नो इश्यूज. बट अगर आपको नहीं आता है स्टे बैक. आप पीछे से उनको गाइड करो. प्लैंक ऐसे रखना है तो आप बोल दो थोड़ा साइडवेज रखो, डायगनली रखो, बिकॉज बहुत से चीजों में आपको बस एक छोटी सी पॉइंट बोलनी होती है और वो अचीवेबल हो जाता है वो सोल्यूशन. तो आप वो ट्राई कर सकते हैं पीजीटी में. डू नॉट बी, आप बुरा मत मानो यार या सैड मत हो जाओ कि यार मेरा आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ या मैं एक आइडिया दे नहीं पाया, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग नोटिस्ड. आप अगर एक आइडिया चिल्ला रहे हो और किसी ने आपका इंप्लीमेंट नहीं करा बट जीटीओ सर ने सुन लिया है तो ही विल गिव यू मार्क्स. यार कभी सोच के देखो, आपने ही वो पजल क्रिएट करा है, ठीक है, एज अ जीटीओ, और आपके स्टूडेंट्स आए हैं और वो टास्क कर रहे हैं. आपको तो वो 100 के 100 सॉल्यूशंस पता है, वो 100 तरीकों से किया जा सकता है. आपने ही वो पढ़ाई करी है कि वो 100 तरीकों से कैसे हो सकता है. अब आपका वो स्लॉट आता है एंड वो ट्राई कर रहे हैं एक ऐसा तरीका लगाना जो वो 100 में नहीं है, एंड वो बहुत डिफेंड कर रहा है वो लड़का कि दिस विल वर्कआउट, दिस विल वर्कआउट. आप क्या करोगे एज एन असेसर? इमेजिन कितनी ज्यादा चिढ़ मचेगी कि यार वो
एग्जीक्यूटेबल है ही नहीं, बट दिस गाय इज फाइटिंग विद दिस ग्रुप टू एग्जीक्यूट दैट थिंग. सो डू नॉट डू दैट. अगर आपको पता है कि वो एग्जीक्यूटेबल है तो आप ट्राई कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जेंटलमैन लेट अस ट्राई दिस आइडिया एंड लेट्स सी इफ इट इज एग्जीक्यूटेबल और नॉट. अगर वो इंप्लीमेंट हो गया तो आप थैंक बोलो, थैंक यू करो कि थैंक यू ग्रुप फॉर एक्सेप्टिंग दिस सॉल्यूशन. एंड अगर वो नहीं वर्केबल है तो आप इमीडिएटली स्विच. अगर आपको लग रहा है यार नहीं हो सकता है तो आप पीछे आ जाओ, आप बोलो अपने ग्रुप को जेंटलमैन लेट अस स्विच बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग आइडियाज. तो जब आप ऐसा करते हो तो यार जीटीओ को लगता है कि वो जो 100 सॉल्यूशन मैंने बनाए हैं ये 100 सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन नहीं दिया. बट जैसे ही इसने नहीं दिया ये चेंज हो गया. इसने बोला कि जेंटलमैन लेट अस स्वैप सो दैट जिसको आइडियाज आ रहे हैं वो आगे आ जाओ. तो इससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपकी दिखती है कि आप ग्रुप के लिए काम कर रहे हो. एक और इंटरेस्टिंग थिंग हुई थी मेरे साथ लेक्चरेट में जब मैं पिछली बार एफकैट में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था. सो ही शोड मी कि आप जब आओगे तो आप इस तरफ से आओगे और आपको ये चिट उठानी है, फिर आप लेफ्ट से एंटर करोगे. मैंने क्या करा, मैंने लेफ्ट से एंटर करे, मैं भूल गया, मैं राइट साइड से एंटर करा. दिस विल गो अगेंस्ट यू. डेफिनेटली मुझे लास्ट टाइम पेनल्टी दी गई होगी. सो दिस टाइम आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि क्या ब्रीफिंग दी गई है, क्या एंट्रेंस वहां से होगी, क्या एंट्रेंस लेफ्ट से होगी कि राइट से होगी, चेयर के आगे खड़ा होना है कि पीछे खड़ा होना है कि चेयर पे बैठना है. सब कुछ आपको डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर अच्छे से सुन लो. बिकॉज अगर आप फॉलो नहीं करोगे गाइडलाइंस दैट विल गो अगेंस्ट यू 100%. सो ये मेरा एक सजेशन रहेगा फॉर यू गाइज. सो विद दिस डे 3 एंड डे 4 कंप्लीटेड. अब आता है कॉन्फ्रेंस का दिन. सो कॉन्फ्रेंस में जब मैं घुसा तो उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था मेरे से कि व्हाट आर योर बैकअप ऑप्शंस प्रकाश. वन क्विक टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि नेवर से कि आपका बस फौज में ही जाना ड्रीम है और आपका कोई और ड्रीम नहीं है. बिकॉज दिस शोज वेरी वीक माइंडसेट. बहुत ही वीक पर्सनालिटी शो करता है कि इसका सिर्फ एक्सपोजर एक ही जोन में है कि बस डिफेंस. इसने आज तक कोई और चीजें एक्सप्लोर नहीं करी. अगर आपका सही में डिफेंस पैशन है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, मैंने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, मैंने सारे क्वालिफाई करे हैं, बट आई डिड नॉट ज्वाइन एनीथिंग. आई एम कमिंग फॉर एसएसबी बिकॉज मुझे मेरा यही पैशन है. यहां पे आपने एक अच्छी रीजनिंग दे दी है कि यार आप कैपेबल हो बट आप जा नहीं रहे हो. दिस विल गो इन फेवर. बट अगर आपने बोला कि सर मेरा सिर्फ डिफेंसिव फौज है और आपने कोई एग्जाम सिर्फ फौज में जाना है एंड आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा है, आपने कहीं ट्राई भी नहीं करा है डिफरेंट थिंग्स में, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो दैट विल गो अगेंस्ट यू. सो ऑलवेज ट्राई कि आपका जो आप बोल रहे हो एक अच्छी रीजनिंग होनी चाहिए उसके पीछे. तो मेरे केस में मैंने सिंपल सा बोला था कि सर अगर मेरा डिफेंस नहीं होता है फॉर सम रीजन, मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं या आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस एंड मेरी एज क्रॉस हो गई, तो उसके बाद आई टेक 1 year ऑफ गैप एंड आई विल लर्न जनरेटिव एआई, आई लर्न कोडिंग एंड आई विल बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. बिकॉज आई थिंक सॉफ्टवेयर डेवलपर को जब इतना ज्यादा पे हो रहा है तो वो पैसे उसको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहा है. सो आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट वर्क एंड जिसमें इतनी ज्यादा दिमाग लगता है, इतना ज्यादा इनोवेशन आप कर सकते हो इफ यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. तो आप एक बेसिकली आप प्रोडक्ट क्रिएशन या प्रोडक्ट इनोवेशन में काम कर रहे हो, तो मुझे वो ही काम करना है अगर मुझे डिफेंस में नहीं हो पाया मैं. सो दैट ऑल्सो वॉज दे वर वेरी हैप्पी कि दिस गाय इज नॉट फिक्स्ड कि ही वॉन्ट्स टू कम इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर नहीं आ पाया, अगर मेडिकल इश्यूज हो गए, सो इसको और बड़ा पर्पस करना है, इसको अपने माइंड को यूज करना है. ही इज नॉट स्केर्ड ऑफ एनी एग्जाम, ही इज नॉट स्केर्ड ऑफ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों बनूं, मैं एक नॉर्मल सी जॉब कर लूंगा. हिज एस्पिरेशंस आर हायर. ये अपनी जो लेवल है उससे 10 गुना ज्यादा का सोचता है बिकॉज ही नो कि हार्डवर्क से वो अचीवेबल है. एंड इसी से मुझे याद आता है ड्यूरिंग माई इंटरव्यू ऑल्सो ही आस्क्ड मी कि आपका बैकअप ऑप्शंस क्या है. तो मैंने जब ये सेम चीज बोली कि आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उन्होंने मुझे बोला था कि प्रकाश लीव दैट, सॉफ्टवेयर डेवलपर विल टेक यू आप 1 year का गैप लोगे, आप जनरेटिव एआई सीखोगे, तो आप एक काम करो, आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखो. तो मैंने क्लियरली उनको बोल दिया कि सर
मेरे को सिर्फ एडवेंचर चाहिए, फौज जैसा एडवेंचर कहीं नहीं है। सो ईदर आई बी गोइंग टू द फौज और आई बी ज्वाइनिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो जब आप इतनी क्लैरिटी से उनको बोल देते हो कि आई वॉन्ट टू डू दिस और इसके पीछे मेरी ये रीजनिंग है, तो दैट विल गो इन फेवर ऑफ यू। सो ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप प्लान जो आप ऑनेस्टली क्रिएट कर रहे हो rather than listening to other people. And तो हम वेटिंग एरिया में बैठते हैं फॉर लॉट ऑफ आवर्स। बहुत घंटों के बाद फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट सर आते हैं विद द फाइल। वो फाइल ऐसे लेते हैं एंड फिर वो एक ब्रीफिंग में बताते हैं कि जितने भी लोग रिकमेंड होंगे, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, अभी मंजिल बहुत दूर है। एंड जो लोग नहीं होते हैं, रिव्यू योर सेल्फ एंड कम बैक अगर आपको लगता है कि यू हैव इट इन यू। फिर वो अपनी फाइल पलटते हैं एंड वो बोलते हैं चेस्ट नंबर 1। चेस्ट नंबर 1 खड़ा होता है, अपना नाम बोलता है, डेट ऑफ बर्थ बोलता है एंड अपना मेडिकल चेस्ट नंबर लेके ही स्टैंड्स इन फ्रंट। उसके बाद वो बोलते हैं चेस्ट नंबर 19 होता है मेरा, मुझे सुनाई देता है 9। तो हॉल में पूरा शांत रहता है, कोई खड़ा नहीं होता है। तो वो बोलते हैं चेस्ट नंबर 1919। नाउ सारे लोग मुझे देखने लगते हैं और फिर मुझे समझ आता है ओ शिट, ये मेरा ही चेस्ट नंबर है। एंड फिर पता नहीं, मुझे बहुत ही अजीब लगता है बिकॉज आप एक रिपीटर हो, आपने ऑलरेडी 2 बार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी है एंड 2 बार आपको आपका नेम नहीं बोला गया था और वो सीरियल आगे बढ़ जाता है। बट दिस टाइम वो आपका चेस्ट नंबर बुला रहे हैं। सो देन आई स्टूड एंड मैंने अपना नाम बोला, डेट ऑफ बर्थ बोला एंड फाइनली वो मेडिकल चेस्ट नंबर मुझे मिला मेरे हाथों में एंड वो मैंने बहुत ही अच्छे से पहना एंड इट वाज अ वेरी प्राउड फीलिंग। मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स बने थे एसएसबी में, दे वर सो हैप्पी। वो मेरे से ज़्यादा तो वो खुश थे कि फाइनली ही मेड इट। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल एंड द लेसन्स विच आई हैव लर्न थ्रू माई लाइफ, थ्रू माई फेलियर्स। एंड बहुत ही खुशी की बात थी। उसके बाद हमें फ़ोन मिलता है, वी 6 out of 30 वर एबल टू क्रैक इट। एंड फिर हमें फ़ोन मिलता है, मैं अपने मॉम डैड को बोलता हूँ कि मम्मी टिकट करा दो, है ना, वापस आना है। बिकॉज 2 बार कॉन्फ्रेंसेज इससे पहले हो रखी थी, मैंने यही चीज़ बोली थी उनको, तो इस बार भी मैंने ऐसे ही बोला कि टिकट करा दो, वापस आना है। नहीं हो पाया। एंड उसके बाद मैंने उनको बोला कि मम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट कैंसिल द टिकट्स बिकॉज आई हैव गॉट द रिकमेंडेशन एंड आई एम स्टेइंग हियर फॉर माई मेडिकल्स। बहुत ही हैप्पी फीलिंग होती है एंड आई रियली वांट कि मेनी ऑफ यू get the same feeling, experience करो ये feeling and it is a big accomplishment for you. You are basically getting validation from all the 3 officers that yes, you are capable of becoming an army, navy, air force officer, a defense officer. And जब ये validation मिलता है, it not only gives you the self confidence but also एक बहुत ही अच्छा proud feeling होती है। And that's it from my end. I'm very happy that I was able to share my experience in detail and बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है इन द पार्ट 1 वीडियो। आई एम वेरी थैंकफुल कि लोगों ने इतना अच्छा मुझे अपना टाइम दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल। that is all from my end. If you have any questions, any doubt, please feel free to reach out to me either on Instagram or just comment in this video. I'll be very happy to help you guys. Definitely I'm there to help people as much as I can because if we are together, we'll grow together. So that is my mantra. Let us hope that if this video reaches out to many people and this will help many people to get recommended. Thank you so much. Jai Hind. Definitely